हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। फिर से एक नई वीडियो नई जॉब अपडेट के साथ बात करेंगे। इस वीडियो में DSSSB की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये अपडेट है। सारी चीज डिस्कस करेंगे वीडियो को। जो भी चैनल पर नया आया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं ये जो वैकेंसीज आई हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हैं, अलग अलग पोस्ट नेम है। तो सबसे जो पहली पोस्ट है उसका नाम है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है। उसमें मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोड वाइज दिया हुआ है, तो इसके जो कोड है फर्स्ट के लिए 33/21 टू 42/21। इसमें बीच में बहुत सारी वैकेंसीज दे रखी हैं, वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा। जिसमें मेल है, फीमेल है, हिंदी टीचर है, इंग्लिश सॉरी हिंदी फीमेल, हिंदी मेल, और सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस फीमेल, नेचुरल साइंस मेल, नेचुरल साइंस फीमेल। तो इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट भी दे रखी हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं वो है 6258, जिसमें कि अलग अलग डिवाइड की हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी पोस्ट की हम बात कर रहे हैं वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। इसमें भी इन्होंने कोड वाइज अलग अलग पोस्ट दे रखी हैं। तो 42/21 टू 47/21 कोड के बीच में अलग अलग, जैसे मैथ्स मेल प्राइमरी टीचर है, मैथ्स फीमेल प्राइमरी टीचर है, ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 554 हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड पोस्ट की, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की है। इसमें सिर्फ एक कोड है 43/21, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंसी दे रखी है वो 74 है। अब बात कर लेते हैं जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट LDC की, जिसका कोड है 44/21, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है 278। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ नंबर की, जिस पोस्ट का नाम है काउंसलर, जिसमें कोड दे रखा है 45/21, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है 50। और जो सिक्स पोस्ट है उसका नाम है हेड क्लर्क, जिसमें कोड दे रखा है 46/21, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है 12। और जो लास्ट पोस्ट नेम है उसका नाम है पटवारी, और जिसका कोड है 48/21। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 10। सारी चीज मैंने बता दी, बाकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं इसमें जो अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है TGT की, उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन एनी इन रिलेटेड सब्जेक्ट। जैसे आपने अगर TGT हिंदी में किया तो हिंदी में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। मेल फीमेल जिसने भी नेचुरल साइंस से किया उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हो उसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ डिग्री और डिप्लोमा और ट्रेनिंग एजुकेशन, जो आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके साथ ही आपके पास सीटेट एग्जाम पास वाले भी चाहिए। TGT कैंडिडेट में एग्जाम जो सीटेट का होता है वो पास होना चाहिए, वही कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जो थी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर डिग्री विद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सीटेट इसमें भी पास चाहिए। साथ ही साथ 10+2 वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है अगर उसके पास डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है। इसमें जिस भी डिसिप्लिन में जो भी सब्जेक्ट से वो उसने पढ़ाई की है उस सब्जेक्ट का अगर बैचलर डिग्री है तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जैसे आपने अगर मैथ्स से आपने करा है तो आप मैथ्स के टीचर बनोगे, आपने अगर हिंदी से करा है तो आप हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड पोस्ट की, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी की है। उसमें जो एजुकेशन मांगी है वो 10+2 एग्जाम विद NTT ट्रेनिंग /BEd। अगर आपने BEd कर रखा है और 10+2 के बाद अगर आपने BEd कर रखा है या फिर 10+2 के बाद आपने NTT ट्रेनिंग कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म का नाम है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो आप ध्यान रखिए, बाकी मैं लिंक में सारी चीज दे दूँ, बाकी मैं सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारी चीज अच्छे से आराम से पढ़ के देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट LDC की पोस्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो उसके लिए हाई स्कूल पास होना चाहिए, और इसमें टाइपिंग स्किल भी चाहिए जो कि 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के होने चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के होने चाहिए। स्किल टेस्ट है,
हाई स्कूल वालों के लिए तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, एक अच्छा पोस्ट है। तो उसका नाम है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो जिसने भी हाई स्कूल कर रखा है, 10th पास है, और जिसके पास टाइपिंग आती है, जिसको टाइपिंग आती है या टाइपिंग अच्छी है, उसकी स्किल टेस्ट अच्छा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं जो नंबर ऑफ फोर्थ पोस्ट है काउंसलर की, उसमें एजुकेशन क्या चाहिए। तो एजुकेशन की बात करें, बैचलर होना चाहिए किसी भी फील्ड में, बैचलर साइकोलॉजी, और अगर मास्टर डिग्री है उसके पास साइकोलॉजी में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। बैचलर साथ साथ मास्टर वाला भी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास साइकोलॉजी में मास्टर मास्टर की डिग्री कर रखी है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है हेड क्लर्क के लिए, सॉरी काउंसलर के लिए। अब बात कर लेते हैं जो फिफ्थ पोस्ट है हेड क्लर्क की, उसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद कंप्यूटर। बताया है कि क्लर्क के लिए आप किसी भी रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना जरूरी है। आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपको कुछ थोड़ी बहुत कमांड्स आनी चाहिए, थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए, जिससे आप सर्वाइव कर सके कहीं आपके ऑफिस में, क्यों क्लर्क का काम होता है सब जगह ऑफिस में काम। और जो लास्ट पोस्ट है इनकी पटवारी, उसके लिए जो एजुकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, वो रखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी इन रिकग्नाइज। मतलब किसी भी आपने किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, तो आप पटवारी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये थी एजुकेशन। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जो भी ना समझ में आए वो आप वहां से देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको कमेंट में। तो अब बात कर लेते हैं इसमें जो एज लिमिट रहने वाला है वो क्या है। तो एज लिमिट बता देते हैं कि जो टीजीटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज लिमिट है 32 से नीचे वाले बिलो 32, बाकी इसके साथ भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो लास्ट डेट उनकी 32 ईयर्स नहीं होना चाहिए, 32 ईयर्स से कम होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एलडीसी के लिए जो एज लिमिट दे रखी है वो 18 टू 27 ईयर्स है। और पटवारी के लिए जो एज लिमिट सेम है 21 टू 27 ईयर्स। और बाकी जो अदर पोस्ट, जैसे मैंने बताया टीजीटी में बहुत सारी पोस्ट है, मेल फीमेल की है, साइंस सोशल साइंस है, नेचुरल साइंस से है, और कोई मैथ से है, कोई हिंदी से है, तो उसके लिए भी उन्होंने बता रखा है कि बिलो 30 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फॉर्म की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट के बारे में। तो फॉर्म फॉर्म ये जो फॉर्म है डीएसएसएसबी का, तो वो 25 जून 2021 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी जो लास्ट डेट है वो 24/6/2021, मतलब कि 24 जून से इसकी जो लास्ट डेट है, 24 जून इसकी लास्ट डेट है। आप 24 जून से पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपका 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा, आप फॉर्म को अप्लाई करिए। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट, डीएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहां पे फॉर्म को अच्छे से पढ़ें, और जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिस भी एलिजिबिलिटी में आप आते हैं, उसमें आप अप्लाई करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि इस फॉर्म में कोई चार्जेस है या नहीं है। तो फॉर्म फीस के बारे में बात करें, तो जनरल और ओबीसी की जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपीज है, कुछ ज्यादा फीस नहीं है। फॉर्म अप्लाई करिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं एलिजिबिलिटी में। बाकी SC ST PWD वुमेन्स, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो जो भी वुमेन्स है, जो PWD कैंडिडेट SC ST में आते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फॉर्म को अप्लाई करिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई करिए अपनी एलिजिबिलिटी के साथ। बाकी सारी चीज मैंने बता दी, अगर कुछ बचता है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से आप चेक कर लीजिए। और घर पे रहिए, अननेसेसरी बाहर ना जाइए, क्योंकि कोविड चल रहा है, अपने देश में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ सभी को। तो घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।